ठीक। अब अगली जो एक्सरसाइज है बेटे आपकी 1.4, और जो 1.4 है उसमें आपको एक्सरसाइज 1.4 इस चैप्टर की इस एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है? ऑपरेशन। किसके ऊपर? रियल नंबर के ऊपर। अब भाई रियल नंबर के ऊपर तो हमें वो पता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या है कि भाई रूट वाले जो नंबर है, जैसे ये √2 है, ठीक है, और ये √3 है, इनके आगे जो ऑपरेशन लगता है, ये ऑपरेशन प्लस माइनस के जो ये साइन है, इनको ऑपरेशन बोला जाता है कि हमने इस पे ये ऑपरेशन लगाया और ये मिल गया आपको। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखनी है बेटे आपको, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। क्या चीज है? रूट में अगर √2 प्लस √3 दे रखे आपको, और आपको होगी जी इसका √5 बना दे, तो ये बेटे गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, कभी भी डिफरेंट रूट ऐड नहीं होते। ठीक है, रूट के अंदर वाली टर्म कभी भी ऐड नहीं होती, ध्यान रख लेना, ऐड नहीं होती भाई, याद रह जाएगा। रूट में अगर √2 प्लस √3 है तो वो कभी भी ऐड नहीं होती। ऐड नहीं होती तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होती। ठीक है भाई, ऐड नहीं होती तो सब्ट्रैक्ट भी नहीं होती। ठीक है, कोई दिक्कत? याद रह जाएगा। अगर आपको ये मिल जाए भाई √2 माइनस √3, तो ये माइनस नहीं होगी। क्या नहीं होगी? अंदर वाली। √2 में से √3 नहीं घटाया जा सकता, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक। लेकिन प्लस माइनस नहीं होती, मल्टीप्लाई हो जाती है बेटे। अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करूं तो बेटे रूट रूट सेम रह गया, 3 × 2 = 6, मल्टीप्लाई हो जाती है। मगर सर कैसे हो जाती है? ऐसे जब प्लस माइनस नहीं होती तो ये कैसे हो जाए? बेटे याद करो, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे 8 क्लास में, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। रूट का मतलब होता है पावर हाफ, बिल्कुल होता है पावर हाफ। अब यहां पावर हाफ है तो यहां भी पावर हाफ है। ठीक है, और आपने एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था, अगर पावर सेम हो तो उसको क्या ले लिया जाता है? कॉमन ले लिया जाता है, और अंदर की मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये कितना है बेटे? 6 की पावर 1/2। याद है आपको? अगर याद नहीं है तो याद आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल। तो रूट में क्या है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, रूट में सिंपल अगर मल्टीप्लाई आती है तो क्या हो जाती है? रूट मल्टीप्लाई हो जाता है। कौन सा रूट? अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं। किसको? इसको? ये ऐसे ही रहेगा, इसका कोई क्या सॉल्यूशन है? इसको ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ऑपरेशन बता रहा हूं कि ये ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ ये जो लिखा हुआ है यही रहेगा आपका। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर मल्टीप्लाई हो जाता है तो बेटे डिवाइड भी हो जाता है, आपको मालूम है, मालूम है ना। जो मल्टीप्लाई में रूल लगाया था वही डिवाइड में भी है, कि भाई अगर √2 प्लस डिवाइडेड बाय √3 है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 2/3, मतलब दोनों का कॉमन रूट ले सकते हो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? याद रह जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस नहीं होते, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं। अब आपको तीसरी चीज सिखाते हैं इसमें, क्या है? ये √2 प्लस में 3√2। अब देखो, मैंने कहा √2 में √2 को ऐड करोगे तो जी ऐड नहीं होते। आपने भी ये पक्की बात है, √2 में जब √3 नहीं ऐड हो रहा तो √2 में √2 अगर जोड़ेंगे तो 4 थोड़ी नहीं बन जाएगा, ऐड नहीं होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो ये बाहर वाले हैं जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है बेटे? एक, जिसका कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? 1। इसके आगे 3 है, इसके आगे 1 है, ये तो ऐड हो सकते हैं। 3 और 1 4, कितना हो गया बेटे? 4। और क्या है ये? √2। यहाँ पे 4√2 है। देखो √2 में मैंने √2 ऐड नहीं किया, क्या किया? सिर्फ जो उसके कोफिशिएंट है वो ऐड होते हैं, और √2 को एक बार लिख लिया। मुझे जी कैसे लिखा? बेटे इसमें भी √2 है, इसमें भी √2 है, कॉमन निकाल लूं, उठ के बाहर आ गया। अब ये यहां से चला गया तो कौन बचा? 1। यहाँ पे क्या था? प्लस, यहाँ से √2 जा चुका है, यहाँ पे क्या बचा था? 3। अब इनको जोड़ोगे क्या बनेगा? 4, और यहाँ क्या है? √2। ठीक है,
कभी भी ऐसे नहीं लिखते भाई √2 4, ऐसे नहीं लिखते। अब देखो जैसे 3 + 1 4 बना था, तो आप यहां लिख सकते हो ना ऐसे करके मल्टीप्लाई 4, गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा गलत है, गलत नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं लिखते। √4 को कहां लिखते हैं, आगे लिखते हैं, कहां लिखते हैं, आगे लिखते हैं 4√2, और बोला कैसे जाता है 4√2। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या सिंप्लीफाई करे भाई, 2 + √3 ब्रैकेट 3 + √5 ये दे दिया। अब क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई। अब तुम्हें पता ब्रैकेट का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई, और ब्रैकेट की मल्टीप्लाई तुम्हें करनी आती है, कैसे, 2 को रखो दूसरे वाली ब्रैकेट को एज इट इज, फिर जो साइन है वो रखो, जो अगली टर्म है वो रखो, और अगली वाली ब्रैकेट फिर सेम। मालूम है ये मल्टीप्लाई करना आता है, आना चाहिए, नहीं आता तो आना चाहिए। हाँ भाई 3 की 2 से मल्टीप्लाई हुई कितना हो गया बेटे 6। अब मैंने तुम्हें कहा था रूट की रूट से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई 5 से नहीं होगी क्योंकि 2 के ऊपर रूट नहीं है, तो कैसे लिखा जाएगा प्लस एज इट इज, यहाँ जिसके आगे क्या होता है 1, और 1 की 2 से मल्टीप्लाई हुई तो 2√5। समझे, हाँ भाई समझे कैसे लिखा जाएगा। आगे चलो, प्लस 3 की रूट से मल्टीप्लाई हुई 3√3 प्लस, हाँ बेटे √5 की √3 से मल्टीप्लाई हुई तो कितना लिख सकते हो √15। ये जो आपका आया ये सिंप्लीफाई करके आ गया। अब एक्सरसाइज 1.4 में यही है बेटे, सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, सिंपल मल्टीप्लाई करनी है और लिख देना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बेटे पूछ सकते हो। हाँ भाई बोलो, है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, देख लो इसको। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको कराएंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। देख लो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो।